नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को। देवरिया में संचारी रोग के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जिले के पथरदेवा, भटनी और भलुनी ब्लॉकों में रोगी हितकारी मंच यानी पीएसपी के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चल रहे संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के तहत नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव, कूलरों के पानी को बदलने और घर के आसपास साफ सफाई रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पीएसपी सदस्य लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसे खतरनाक रोगों से बचाव के तरीके बता रहे हैं। साथ ही मच्छरदानी के इस्तेमाल, साफ पानी पीने और हाथों की सफाई पर भी ध्यान देने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय टीमों के संयुक्त प्रयास से यह अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। देवरिया जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खरीफ 2026 सीजन के लिए निःशुल्क बीज, मिनी किट और अनुदानित बीज की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि इस बार बीज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और यदि आवेदन अधिक हुए तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान अपने ब्लॉक के राजकीय बीज भंडार से पास मशीन पर अंगूठा लगाकर बीज प्राप्त कर सकेंगे। जिले में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल और श्री अन्न के मिनी किट मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि धान, मक्का और अन्य बीज अनुदान पर उपलब्ध होंगे। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। देवरिया में बाल तस्करी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने आपसी समन्वय बढ़ाने और मानव तस्करी, विशेषकर बाल तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया। पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और श्रम विभाग को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमित बैठकों के माध्यम से इस मुद्दे पर जागरूकता और प्रचार प्रसार बढ़ाने की बात कही गई। प्रशासन का कहना है कि संयुक्त प्रयासों से ही इस गंभीर अपराध पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। देवरिया पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जिले के सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं और महिलाओं को पंपलेट वितरित किए गए। उन्हें सरकारी योजनाओं और जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस टीमों ने डायल 112, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसे नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर भी अभियान चलाकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें हर स्थिति में मदद पाने के लिए जागरूक करना है। देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई। करौंदी गांव में 2 पक्षों के बीच चल रहे पुराने विवाद के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसमें मरजाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मृतक के बेटे जयराम यादव का आरोप है कि नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। परिजनों ने सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देवरिया के सलेमपुर और बनकटा रेलखंड पर एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। बनकटा थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय अवधेश जायसवाल
ट्रेन से गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सलेमपुर से किसी काम से यात्रा कर रहे थे, तभी बनकटा रेलवे स्टेशन के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला हादसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे, जिससे घर में शोक का माहौल है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बताते चले कि देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र में पराली जलाने से लगी आग ने एक दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया। कोटवा दक्षिण गांव में तेज हवा के कारण खेत से उठी चिंगारी पास की झोपड़ी तक पहुंच गई, जिससे आग भड़क उठी। इस हादसे में झोपड़ी में मौजूद दिव्यांग महिला बचिया देवी आग की चपेट में आ गईं और बाहर नहीं निकल सकी, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। घटना में घर का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से पराली जलाने में सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।